हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश एकेडमी गुराई। और आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स देके जाता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ नियमों को पढ़ने वाले हैं। और हम ये बेसिकली क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के आधारित उस पे बेस है, उसके ओरिएंटेड है। और सभी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, आपको हमें देखा नहीं, काफी दिन हो गए हमारे को, किसी कारणवश हम इस पे नहीं आ पाए, ऑनलाइन नहीं आ पाए। तो अब जो भी हमें देख रहे हैं नए हो तो सब्सक्राइब करना है, और जितना पसंद आया है, जैसा पसंद आया इसको लाइक कमेंट वगैरह करना है। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें मेंशन करना है। अब ज्यादा समय खराब न करते हुए हम टॉपिक पे आएंगे। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंग्लिश क्लास 10 एग्जाम बेस्ड। वैसे तो ये सभी क्लास के अंदर यूज होने वाला है, लेकिन वैसे तो ये सभी क्लासों में यूज होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और हम इसको पढ़ेंगे। नाम है टॉपिक का पैसेज। क्या? अनसेन पैसेज, सेन पैसेज आदि नामों से जाना जाता है। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि पैसेज क्या होता है। देखो, पैसेज होता है गद्यांश। अनसेन पैसेज होता है जिसको आप कभी बुक में नहीं देखे होंगे, आपकी क्लास में बुक में नहीं आया होगा। और सेन पैसेज का मतलब होता है आपकी बुक में से ही कोई पैसेज आया हो। अब इस क्लास में हम नियमों को जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखो, जो बच्चा अभी पूरे साल भर तैयारी नहीं की है और एग्जाम में 15 में से 15 नंबर लाने वाला है, अगर उसको नंबर चाहिए तो एक एक नियम को ध्यान रख लो। सिर्फ 2 मिनट का काम है, और उसके बाद में आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आओगे। तो अपन पढ़ेंगे अनसेन पैसेज को हल करने या सोल्व करते समय कुछ ध्यान रखने वाले मुख्य बिंदु या पॉइंट्स। तो आप सभी को पता है। नंबर 1, सबसे पहले इधर देखो, सर्वप्रथम दिए गए अनसेन पैसेज को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। नंबर 2, पैसेज को पढ़ने से पूर्व, पैसेज को पढ़ने के बाद उसके केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया को जरूर समझना चाहिए। केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया को समझने से हमें उसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब देखो नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4, यदि अब भी किसी वर्ड का मीनिंग या अर्थ कोई समझ में नहीं आए तो उसे 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा समय सोचने में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो शब्द हो सकता है एग्जाम में आप लोगों को पसंद नहीं आया हो। तो ऐसे शब्द से नहीं लड़े, क्योंकि आपके सामने उसके बाद में अगला क्वेश्चन होता है और बाकी क्वेश्चन होते हैं। तो उस चीज पे जरूर ध्यान रखना है। नंबर 6, अब हमें पैसेज में दिए गए प्रश्नों को पढ़ना और समझना चाहिए। और अब देखो, प्रश्नों के उत्तर आंसर में हमेशा दिए गए पैसेज में से ही निकालने चाहिए। हमेशा ही पैसेज के क्वेश्चन के आंसर हमेशा पैसेज में ही मिलते हैं। आगे देखो, प्रश्न क्वेश्चन में दिए गए टेंस के अनुसार ही उत्तर में टेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब जैसा टेंस में क्वेश्चन आया है वैसा ही आंसर उसमें करना है, वैसा ही टेंस उस आंसर में करना है। पॉइंट नंबर 8, उत्तर कंप्लीट सेंटेंस पूर्ण वाक्यों में ही देना है। आंसर कंप्लीट सेंटेंस में ही देना है। यह सेंटेंस पूर्ण वाक्यों में ही देना चाहिए, यस और नो में नहीं देना चाहिए। पैसेज को सोल्व करते समय परीक्षा की समय सीमा का ध्यान, टाइम लिमिट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और इस तरह आप एग्जाम में कम से कम 10वीं क्लास के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर प्राप्त करोगे, 15 मार्क्स प्राप्त करोगे। एक आएगा 9 मार्क्स का और दूसरा आएगा 6 मार्क का। तो दोनों ही चीजों को आप कर सकते हो, बहुत आसान है। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।